हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमयू लर्निंग पॉइंट, जहां पे आपको मिलता है मुंबई यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आप साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट की बात करते हो, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस, पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिटेल्स यही मिलती है। एंड बात करूं मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसा कि दिख रहा है बच्चा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में से एक कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके लेक्चर्स भी आपको इसी चैनल पे देखने मिलेंगे, टेंशन फ्री हो जाओ बच्चा। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब अपने फेवरेट ही हैं भाई। मैंने खुद बैफ किया है, इसलिए फेवरेट सब्जेक्ट बने हैं। और बात करूं मैं एस वाई बैफ क्लास सेम थर्ड एनईपी 2020 की बात करता हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चा सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, और हर एक बच्चा कैसे आउट ऑफ मार्क्स गेन कर सकता है मेरे साथ में, उसका भी डिटेल्स बात करेंगे। इसलिए हर एक बच्चे को सिलेबस और पेपर पैटर्न परफेक्ट तरीके से समझ में आना चाहिए, तभी तो आउट ऑफ मार्क्स लाना है अपने को। ये ऑब्जेक्टिव, ये टारगेट है बच्चा, आउट ऑफ आना ही आना चाहिए, क्योंकि इतना इजी लेवल से, और जब से एनईपी आया है तब से बहुत सारे बच्चों का बेस्ट मार्क्स आ ही रहा है। नॉलेज भी चाहिए एंड बेस्ट बेस्ट मार्क्स लाके भी दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जहां पे कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे सर हमारा सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हर एक बच्चे को पहले तो ये इन्फॉर्मेशन दे दूं भैया, मैं आपके लिए बना के दे दूंगा प्लेलिस्ट, जहां पे मिलेगा बच्चे एस वाई बैफ सेम थर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग का। सबसे पहला क्या मिलेगा बच्चा, सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। उसके बाद क्या मिलेगा, लेक्चर्स मिलेंगे। एंड अगर मेरे पास पीवाईक्यू अवेलेबल रहेगा तो अपलोड कर दूंगा। सर नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, नहीं रहेगा तो बच्चा कोई टेंशन नहीं है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मेरी वीडियो देखना, उसके जस्ट नीचे ही रहेगा। क्योंकि पहली वीडियो सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, पीवाईक्यू अगर है तो अपलोड रहेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा। इतना तो एक्सपीरियंस है बच्चा, इतने साल का एक्सपीरियंस तो मेरे पास है ही। एंड उसके बाद प्रैक्टिकल जितने भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब से एनईपी आया है तब से ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म कर दिया, शॉर्ट नोट्स का भी टेंशन खत्म कर दिया, अब सीधा प्रैक्टिकल पे फोकस कर लो। और अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल परफेक्ट तरीके से करके जाता है तो नो डाउट कॉस्ट में आउट ऑफ लेके आ जाएगा। कॉस्ट ही छोड़िए, जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चाहिए, फिर कॉस्ट, डीटी, आईडीटी, एफएम, हर एक सब्जेक्ट में आउट ऑफ मिल सकता है। सिर्फ सिस्टमेटिक पढ़ना है बच्चा, बस यही ध्यान में रख लेना है। चलिए बात करते हैं बच्चा कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। पहले ये पुराने जमाने की बात नहीं है बच्चा, 2 साल पहले पीछे चले जाओ ना, तो ये सेम चीज हम लोग पढ़ते थे एफ वाई बैफ में, या हमारे जमाने में भी मैंने एफ वाई बैफ में ही पढ़ा था। लेकिन अभी 2 साल पीछे जाओगे तो ये पहले होता था बच्चा एफ वाई बैफ वाले को, इन्होंने उठा के, यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एफ वाई से उठा के एस वाई में कर दिया। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल और बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक है। ऐसा टॉपिक्स है ना कि हर एक बच्चे को ना परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा, ऐसा सिलेबस है ये। सिलेबस जरा देखते हैं बच्चा क्या सिखा रहा है। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, क्योंकि हमने सर अकाउंटिंग सुना है, अकाउंटिंग के बजाय बहुत सारे टाइप्स भी सुन लिया सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, तो उसमें से कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन सीखेंगे बच्चा। कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मीनिंग क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट क्या है, मतलब ये सब डिटेल्स अपने को यही देखने, सुनने, पढ़ने मिलेगा। और साथ में हमें डिफरेंस भी पढ़ना है कि सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। अगर इन शॉर्ट अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो ये कंप्लीट थ्योरी टॉपिक है बच्चा। अरे थ्योरी क्यों है, समझ में आया क्या? आई थिंक समझ में आया सर, कि मैंने डिटेल्स तो ऐसे ही लाइन लगा दिया भाई, स्कोप पढ़ना, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना, क्लासिफिकेशन बिटवीन कॉस्ट पढ़ना है, किस बेस पे डिवाइड डिवाइड होता है कॉस्ट, हर एक डिटेल्स पढ़ना है, और साथ में डिस्टिंग्विश कंपेयर भी करना है सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जरा प्रैक्टिकल की बात करते हैं, और प्रैक्टिकल लेक्चर नंबर 1 आ गया, मटेरियल कॉस्ट बच्चा, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल और बच्चा प्रैक्टिकल पहले भागेगा। प्रैक्टिकल और सबसे इजी चैप्टर्स में से एक, सबसे इजी चैप्टर्स में से एक, सबसे इजी चैप्टर्स में से एक, नोट कर लो। सेकंड है बच्चा एम्प्लॉय कॉस्ट, जिसको हम लोग पहले लेबर कॉस्ट के नाम से जानते थे। पहले ये बच्चा होता था लेबर कॉस्ट, अभी नाम तो चेंज कर दिया कि भाई एम्प्लॉय कॉस्ट डाला है, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये प्रैक्टिकल है। क्या है बच्चा, प्रैक्टिकल। क्या है आपका, प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट है अपना ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्या है बच्चा, ओवरहेड्स, और ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकल। सिलेबस तो पता चल गया बच्चे का डाउट, सर इजी कौन, इजी कौन सा है? अरे इजी बच्चा सब है, सब इजी है। अभी मैंने बोला मटेरियल कॉस्ट, सर आपने बोला मटेरियल सबसे इजी है, ओवरहेड्स कोई बच्चा देखेगा बोलेगा सर ये तो और इजी है,
क्योंकि ओवरहेड्स में एक ऐसा टॉपिक है ना जहां पे सिर्फ रेशियो निकालना है सर, रेशियो के बाद तो कैलकुलेशन मतलब कैलसी का काम है भाई, अब तो कैलकुलेटर भी अलाउड है। तो बच्चा बोलेगा सर आपने तो झूठ बोला, मटेरियल कॉस्ट को बोला तो सबसे इजी है, बट यहाँ पे देखने मिल रहा है सर ओवरहेड्स इजी टॉपिक्स है। इसीलिए मैंने बोला ना जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे सब इजी ही लगेगा। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चों को मटेरियल कॉस्टिंग इजी दिख जाए, कुछ बच्चों को ओवरहेड्स इजी दिख जाए, और जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे वो बोलेंगे सर लेबर कॉस्टिंग भी काफी इजी है, क्योंकि मैथ्स आता है, कैलकुलेशन आता है। इसीलिए हर बच्चों के अकॉर्डिंग टॉपिक्स इजी हो सकते हैं। लेकिन नो डाउट बच्चा तीनों टॉपिक हमें कवर करने हैं प्रैक्टिकल वाले। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है आउट ऑफ दिलाना है मुझे आप लोग को, तो नो डाउट कर लेना। अगर फिर भी सर इतना डिटेल से नहीं पढ़ना, वैसे बैफ वाले बच्चे हो, तो नो डाउट अकाउंटिंग में परफेक्ट नॉलेज रखो कि भाई लेबर कॉस्टिंग में, मटेरियल कॉस्टिंग में, ओवरहेड्स में क्या क्या टाइप ऑप्शन थे और कितने टाइप्स हमें प्रैक्टिस करने होते हैं। डिटेल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेना, इनकेस अगर आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग या फिर टैक्सेशन फील्ड में फ्यूचर में जाना है, या फिर कोई प्रोफेशनल अच्छे कोर्सेज करने, तो भी ये सब चीजें रिपीट होती हैं। तो बच्चों को उस टाइम याद आता है सर काश उस टाइम पढ़ लिया होता तो ज्यादा बेस्ट होता। इससे बेस्ट है कि इसी टाइम इसको कवर कर लो। तो ये हमारे प्रैक्टिकल्स, सिलेबस का परफेक्ट आइडिया हो गया। लेक्चर्स भी इसके मिलेंगे, ये भी चीज मैं बता चुका हूं। अब आते हैं जरा अपने पेपर पैटर्न पे कि ये पेपर पैटर्न हमें क्या सिखा रहा है और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कैसे आउट ऑफ मार्क्स लेके आना है। तो सबसे पहले इंटरनल आता है आपका बच्चा, क्या आएगा इंटरनल। जैसे एफवाई में दिया ना सेम वही इंटरनल। इंटरनल कॉलेज आपका डिसाइड करता है, सब्जेक्टिव टीचर डिसाइड करते हैं क्या इंटरनल लेने वाले हैं, कैसा किस पैटर्न में डिवाइड होगा। इसीलिए सिंपल सा बहुत प्यारा सा रिलेशन बना के रख दो, जो आपके टीचर से सर है, मैम है, प्रोफेसर है, जो भी है रिलेशन अच्छा बना के रखोगे तो लिख लो 30 के ऊपर तो मिलने वाला है एटलीस्ट, ज्यादा भी मिल सकता है। तो देखा रहेगा कॉलेज में जो टीचर के खास बच्चे होते हैं ना उनको 36 38 मिलता है। और अगर क्रॉस पे रखोगे तो प्रॉब्लम में रहेगा, क्योंकि ये 20 मार्क्स का ना बच्चा ये एग्जाम होता है, तो टीचर के साथ रिलेशन अच्छा चाहिए। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आओ बच्चा, 20 का क्लास टेस्ट हो सकता है। सर क्लास टेस्ट में क्या पूछ सकते हैं? देखो यूनिवर्सिटी तो ऑप्शन दे दिया उसमें भी कि सर शॉर्ट नोट्स हो सकता है, कि शॉर्ट नोट्स हो सकता है बच्चा, एमसीक्यू हो सकता है, मैच द पेयर हो सकता है, आंसर इन वन सेंटेंस हो सकता है, या फिर पजल्स हो सकता है। बट मोस्टली कॉलेजेस जो फॉलो करते हैं वो मैं बता दूं, वो रहता है बच्चा आपका एक तो आंसर इन वन सेंटेंस पूछते हैं, या फिर एमसीक्यू पूछते हैं। कॉलेज आपको एडवांस में बता देगा, उसके लिए टेंशन फ्री हो जाओ कि कॉलेज के जो सब्जेक्टिव टीचर होंगे ना ऑलरेडी आपको गाइड कर देंगे कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। 10 10 मार्क्स का रहेगा बच्चा, 10 का एमसीक्यू, 10 का राइट इन वन सेंटेंस रहेगा, टोटल 20 का ऑब्जेक्टिव रहेगा। हर एक डिटेल आपको मिल जाएगा, आपके कॉलेज वाले पहले से एडवांस में बता देते हैं। और ये जो टेस्ट होता है ना ये बेसिकली 2 यूनिट से रहेगा, मतलब पहले दूसरे चैप्टर से ऐसा रहता है, मोस्टली ऐसा पूछा जाता है 2 यूनिट से। नेक्स्ट 10 मार्क्स आपका रहेगा बच्चा असाइनमेंट, 10 मार्क्स का असाइनमेंट देंगे। मतलब कोई टॉपिक के ऊपर किसी जैसे मटेरियल कॉस्टिंग के ऊपर दे दिया, या मटेरियल कॉस्टिंग में भी उसके अंडर जो टॉपिक्स है उसके बारे में टीचर्स ने दे दिया भाई इसके बारे में असाइनमेंट लिखो। तो लिख के ना जो डेट देते बच्चा, एक डेट में मिलेगा, इस डेट तक कॉलेज में सबमिट करना होता है। अगर सही टाइम पे सही तरीके से प्रोजेक्ट लिख के सबमिट कर दिया तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलने के भी चांसेस होते हैं। क्लियर समझा कि नहीं? और 10 मार्क्स तो आप ये मान के चलो भाई ये आपका अटेंडेंस पे है, और 75% जिसका अटेंडेंस है या उससे ज्यादा है तो उसको 10 आउट ऑफ 10 मिलता है। ये प्लस पॉइंट है। मतलब ये 20 तो इन शॉर्ट आपके पूरा हाथ में, 20 के लिए तो बच्चा पढ़ना है, लेकिन ये 20 तो पूरा आपके हाथ में, ये 20 आउट ऑफ 20 भी ले सकते हो। तो इस तरीके से इंटरनल कितने नंबर का हो गया बच्चा आपका 40 मार्क्स। अब ये तो 40 मैंने पहले ही बता दिया भाई, आपके ऊपर डिपेंड है, आपके कॉलेज के सर टीचर प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मैं जहां कर पाऊंगा उसकी बात करता हूँ। मेरा काम है बच्चा ये दिलाना आपको, मेरा काम है ये दिलाना, और इसके लिए मैं पूरी मेहनत करने वाला हूँ। इस 60 के लिए तो पूरी मेहनत रहेगी कि भाई हर एक बच्चा जो मेरे से कनेक्ट है, मेरे ऊपर डिपेंड है, उसको मैं पूरा आउट ऑफ मार्क्स दिला दूं। इसीलिए नो डाउट, और गारंटी भी है, ध्यान रखना गारंटी वर्ड बार बार इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस तरीके से मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे कनेक्ट है मेरे से, अगर पूरा प्रैक्टिस करके जाते हैं जितना मैं बताता हूँ, तो नो डाउट ये मिल भी जाएगा, आराम से मिलेगा। क्योंकि बहुत बड़ा एडवांटेज यूनिवर्सिटी ने दिया है जब से एनईपी आया है। एडवांटेज क्या जरा वो तो देखो बच्चा, उन्होंने भी ये मेंशन किया एनी 4 आउट ऑफ 6, पहले ऐसा नहीं था। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपको दिया बच्चा कि 6 क्वेश्चन देगा, यूनिवर्सिटी 6 क्वेश्चन देगी और बोल रहा है कोई भी 4 कवर कर लो, कोई भी 4 कवर कर लो जो आपको इजी लगता है।
तो हर एक बच्चा वही उठाएगा सर जो हमें इजी लगते हैं। और इजी तो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस हैं टॉपिक्स में प्रैक्टिकल, वो आपको डिटेल्स में बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में, पूरा आराम से बताऊंगा भाई इस चैप्टर के अंदर ये टाइप ऑफ सम इजी है और आता भी है, पूछा भी जाएगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं बच्चा एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब 6 में से 4 कवर करना है। पहले क्वेश्चन की बात करें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब जरा पैटर्न देखो ना क्या पूछ रहे हैं। प्रैक्टिकल के ऑप्शन में थ्योरी, हर एक का पैटर्न तो सेम है बच्चा। प्रैक्टिकल के ऑप्शन में थ्योरी, 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 प्रैक्टिकल थ्योरी, प्रैक्टिकल थ्योरी। तो हर एक बच्चा तो भाई ये तो करेगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा है शायद थ्योरी पार्ट कोई करेगा, सब प्रैक्टिकल पे ही भागेंगे। और जरा आगे लाइन सुनो, प्रैक्टिकल कितने नंबर का है बच्चा? 15, 15, 15 एंड 15। हमें तो 4 से मतलब है, हमें सिर्फ 4 चाहिए। 15 4 जा 60 आएगा। अब लेकिन जरा ध्यान से सुनो भाई, ये एफए नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है बच्चा, सीधा 15 का ही क्वेश्चन बना। यहां पे ऐसा भी पॉसिबल है कि 7.5 मार्क्स का बनेगा, क्योंकि बहुत सारे छोटे टॉपिक्स भी हैं। अब ऐसा नहीं बोल रहा कोई भी ऐसा 15 का पॉसिबल ही नहीं है। 15 का पॉसिबल है ओवरहेड्स वाले टॉपिक में, ओवरहेड्स थोड़ा सा बड़ा डिटेल है, वहां पॉसिबल है, बन सकता है। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन बनेंगे वो 7.5 के ही बनेंगे, ऐसा चांसेस ज्यादा है, ज्यादा मैं बता रहा हूं। मैं ऐसा नहीं बोला कि एकदम बनेगा ही नहीं, क्योंकि दो क्वेश्चन है जो अगर आएंगे तो 15 के आ सकते हैं। जैसे फीफो मेथड जब पढ़ोगे आगे समझ में आएगा, फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड दोनों साथ में आए तो 15 का आएगा। प्राइमरी ओवरहेड्स का बड़ा सम आया तो बच्चा 15 का आया। बाकी रिमेनिंग जितने भी टाइप ऑफ सम है सब 7.5 के पैटर्न में ही बने हैं, पूछे गए। जब मैं आपको सम सॉल्व करवाऊंगा ना तो वहां पे पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा कि टीवाई बीकॉम को भी ये टॉपिक था तो कितने नंबर का पूछा था, या फॉर बैफ को ये टॉपिक जब था तो कितने नंबर का पूछा था, सब डिटेल्स बताऊंगा, तो जिससे आपको एक परफेक्ट आइडिया मिलेगा सर उस चैप्टर का या फिर उस टाइप ऑफ सम का कितने नंबर का क्वेश्चन बना था या फिर पूछा गया था। आई थिंक हर एक बच्चे को डिटेल समझ में आ गया। इजिली 4 प्रैक्टिकल्स हमें कवर करने हैं, ये चीजें ध्यान में रखनी है। कितने में से बच्चा? 6 में से, मतलब 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा इनफ, बहुत इनफ है। ऐसा मुझे लगता है कि इजिली हर एक बच्चा 4 कवर कर ले जाएगा अगर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देख के जाएगा। तो जहां पे मैं कंप्लीट डिटेल्स में बात करूंगा किस चैप्टर में कितने टाइप ऑफ सम है और कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बार बार मेंशन कर रहा रहेगा। वो वीडियो हर एक बच्चा स्टार्टिंग टू एंड देखा। मिलेगी कहां सर? प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी। मैंने बताया था ना, सबसे पहला सिलेबस पेपर पैटर्न, देन पीवाईक्यू अवेलेबल है पीवाईक्यू, उसके जस्ट बाद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, उसके बाद लेक्चर्स मिलेंगे आपको चैनल पे। क्लियर है क्या? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुंबई यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।